भगवते वासुदेवाय। आगामी 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी है। जो भी भक्तजन श्रद्धालु एकादशी व्रत का शुभारंभ करना चाहते हैं उनको इसी उत्पन्ना एकादशी से अपने व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। तो एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। तो इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। यदि किसी वर्ष में लौंद का महीना, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होता है तो उस वर्ष में 2 एकादशियाँ बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से कुल 26 एकादशी होती हैं। शुरू से आरंभ होकर अंत तक जिनके कर्मशः नाम हैं उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, शक्तिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बरूथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिदा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंद्र, पाशाकुंसा, रमा और देवोत्थान एकादशी। और यदि लौंग का महीना है तो उसमें 2 एकादशी जिनके कर्मानुसार नाम हैं पद्मिनी और परमा। ये सब एकादशियां यथा नाम तथा गुण वाली हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एकादशी के महात्म्य को, उसके महत्व को, और फिर कथा सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेमपूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, सबसे पहले प्रथम एकादशी के महत्व को जान लेना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उसी के अनुसार मैं आपको कह रहा हूँ। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है, इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है, सो आप मुझे बतलाइए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए और दशमी की रात्रि को दांत साफ इत्यादि करने चाहिए और एकादशी को प्रातःकाल संकल्प नियम के अनुसार अपने सभी कार्य करने चाहिए। संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं या अन्य किसी स्थान पर स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद जब आप स्नान कर लें उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि को दीपदान करना चाहिए और सबसे बड़ी बात, एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन, सत्संग आदि कर्मों में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। व्यतिपात योग में ऐसी एकादशी का जो फल है वो कैसे क्या प्राप्त होता है भगवान बता रहे हैं। व्यतिपात योग में संक्रांति में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने पर यज्ञ, दान, तप आदि सबके फल प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी का व्रत भक्तजनों को अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? कृपा करके आप मुझे इसके विषय में बतलाइए। तब भगवान ने एकादशी के उत्पत्ति की जो बात है वो अर्जुन को बतलाई है। क्या बताया उन्होंने कि सतयुग में एक बार मूर नामक देव ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र को अपदस्थ कर दिया, यानी कि उसके स्थान से गिरा दिया। देवता भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया। विष्णु जी ने दानवों को परास्त कर दिया परंतु मूर वहाँ से भाग गया। विष्णु ने मूर को भागता हुआ देखकर लड़ना छोड़ दिया और बद्रिकाश्रम की गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। उसके पश्चात भगवान बता रहे कि हे अर्जुन, वह दैत्य भी वहाँ पहुँच गया और भगवान विष्णु को सहन करता हुआ देखकर उनको मारने के लिए तैयार हुआ। परंतु उसी समय भगवान विष्णु के देह से
एक अत्यंत सुंदर कन्या का दिव्य अस्त्र धारण करके एक कन्या उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह दैत्य महान क्रोधित होकर के उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर उसे यमपुर पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देख करके पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब कन्या ने भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने देवताओं को सुख प्रदान किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वर मांग ले। कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्ध होकर के इस संसार में सुख भोग करके मेरे ही लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेगा उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वे सब मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर भगवान उस स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। तो हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी का व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं, मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को, कष्टों को, सभी प्रकार को नष्ट कर देता हूँ और अंत में उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी के उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है और सिद्धियों को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं है। जो भी मनुष्य एकादशी महात्म्य को श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।